के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। अमरीकी सदर ने इजराइल दौरे का किया आगाज। सहयोनी रियासत की हिफाजत के लिए अमरीकी हिमायत के अज़्म का किया इयादा। शामी कौमी इत्तेहाद के 12 अरकान ने SNC में अपनी रुकनियत की मुअत्तल। इस मुअत्तली में इत्तेहाद की नायब सरबराह और तर्जुमान वलीद अलबूनी भी शामिल। पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई ने दोबारा किया स्कूल ज्वाइन। इस मौके पर उन्होंने कहा, दुनिया की तमाम लड़कियों को हासिल हो मयारी तालीम। और इराक में ताजा बम धमाके, 5 पुलिस एहलकार हलाक और 8 जख्मी। बगदाद से 200 किलोमीटर के फासले पर हुआ वाकया। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इजराइल के दौरे के आगाज पर सहयोनी रियासत की हिफाजत के लिए अमरीका की गैर मुअत्तल हिमायत के अज़्म का इयादा किया है। ओबामा ने कहा, तेल अवीव के हवाई अड्डे पर अपने एजाज में इस्तकबालिया तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि यह दौरा अमरीका की जानिब से इजराइल की हिफाजत के लिए गैर मुअत्तल अमरीकी हिमायत के अज़्म के इयादे और इसराइली अवाम और उनके हमसायों से बराह रास्त गुफ्तगू के लिए है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इजराइल के दौरे के आगाज पर सहयोनी रियासत की सिक्योरिटी के लिए अमरीका की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा किया है। अमरीकी सदर ने तेल अवीव के हवाई अड्डे पर अपने एजाज में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह दौरा अमरीका की जानिब से इजराइल की सिक्योरिटी के लिए गैर मुतज़लज़ल अमरीकी हिमायत के अज़्म के इयादे और इजराइली अवाम और उनके हमसायों से बराह रास्त गुफ्तगू के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं कि हमारा इत्तेहाद हमेशा के लिए दायमी है। इजराइल की हिमायत अमरीका के कौमी सिक्योरिटी मफादात में है। मुक़द्दस सरजमीन में अमन कायम होना चाहिए। हम इजराइल को उसके हमसायों के साथ पुरअमन देखना चाहते हैं। इस्तकबालिया तकरीब में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल का साथ देने और उसके वजूद के दिफा की हिमायत पर सदर ओबामा का शुक्रिया अदा किया। इजरायली सदर शमोन पीरीज ने भी अपने अमरीकी हममनसब का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बराक ओबामा ने इस दौरे का मकसद बयान करते हुए कहा कि मैं नेतन्याहू, सलाम फैयाज, महमूद अब्बास से मिलना चाहता हूँ और उनसे उनकी हिकमत अमली के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनका विजन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। बराक ओबामा का सदर अमरीका की हैसियत से इजराइल का ये पहला और दूसरी मरतबा मनसब सदारत संभालने के बाद भी उनका ये पहला गैर मुल्की दौरा है। वो ऐसे वक्त में इजराइल पहुंचे हैं जब वहां बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में नई इजरायली हुकूमत कायम हो चुकी है। उनके साथ वजीर खारजा जॉन कैरी भी आए हैं। वो इजरायली वजीर आज़म से दो तरफा ताल्लुकात के अलावा ईरान के जौहरी प्रोग्राम के इशू पर भी तबादले ख्याल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। शामी कौमी इत्तेहाद के 12 अहम अरकान ने इस्तांबुल में अबूरी वजीर आज़म के इंतखाब के एक दिन बाद SNC में अपनी रुकनियत मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। इन 12 अरकान में शामी कौमी इत्तेहाद की नायब सरबराह सहीर अत्तासी और तर्जुमान वलीद अलबूनी भी शामिल हैं। इन अरकान के फैसले को शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के अबूरी वजीर आज़म के इंतखाब का शाखसाना बताया जा रहा है, लेकिन कुछ अरकान का कहना है कि उन्होंने दूसरी वजूहात की बिना पर यह फैसला लिया है। शामी कौमी इत्तेहाद के 12 अहम अरकान ने इस्तांबुल में अबूरी वज़ीर आज़म के इंतखाब के एक रोज़ बाद SNC में अपनी रुकनियत मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इन 12 अरकान में शामी कौमी इत्तेहाद की नायब सरबराह सहीर अत्तासी
اور ترجمان بلید البونی بھی شامل ہیں۔ ان ارکان کے فیصلے کو شامی حزب اختلاف کے عبوری وزیر اعظم کے انتخاب کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنی رکنیت منجمد کرنے والے ایک رکن کا کہنا ہے کہ ان کا اتحاد ایک غیر منتخب ادارہ ہے، اس لیے اس کے وزیر اعظم کا اکثریتی ووٹ کی بنا پر نہیں بلکہ اتفاقی رائے سے انتخاب کیا جانا چاہیے تھا۔ تاہم بعض ارکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دیگر وجوہ کی بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ شامی حزب اختلاف کے اتحاد نے گزشتہ روز ایک معروف کاروباری شخصیت غسان ہیتو کو عبوری وزیر اعظم منتخب کیا تھا۔ قومی اتحاد کے استنبول میں منعقد اجلاس میں موجود 48 ارکان نے غسان ہیتو کے انتخاب کے لیے رائے شماری میں حصہ لیا تھا اور ان میں 35 نے ان کے حق میں ووٹ دیا اور 13 نے مخالفت کی۔ اتحاد کے 73 میں سے 25 ارکان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قومی اتحاد کا بند کمرے کا اجلاس 14 گھنٹے تک جاری رہا تھا اور اس میں بعض ارکان نے غسان ہیتو کو مشترکہ امیدوار بنانے کی تجویز پیش کی تھی، لیکن بعض دوسرے ارکان ان کے نام پر متفق نہیں ہوئے اور اس کے بعد شفاف انداز میں بیلٹ باکس کے ذریعہ ان کا انتخاب کیا گیا۔ ان کی حمایت کرنے والوں میں اسلامی اور لبرل دونوں ارکان شامل تھے۔ شامی حزب اختلاف کے منتخب کردہ عبوری وزیر اعظم کاروباری انتظام اور ہائی ٹیک اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں میں کام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے انتخاب کے بعد کہا ہے کہ وہ وسیع تر مشاورت کے بعد اپنے وزراء نامزد کریں گے اور صرف تجربہ کار لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ وہ شامی باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں عبوری حکومت بنائیں گے۔ وہ اب کابینہ تشکیل دیں گے اور شامی قومی اتحاد ایک مرتبہ پھر رائے شماری کے ذریعہ اس نئی کابینہ کی منظوری دے گا۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ اسرائیلی پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ غازہ سے داغے گئے 2 راکٹ جنوبی اسرائیل میں گرے ہیں۔ گزشتہ روز یہ راکٹ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکی صدر براک اوباما اسرائیل کے دورے پر ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی صدر گزشتہ روز اسرائیل پہنچے، جہاں سے وہ رام اللہ ہیڈ کوارٹر میں فلسطینی صدر محمود عباس سے فلسطین کے مسئلے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر براک اوباما فلسطین اور اسرائیل کو تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں۔ بتا دیں کہ اس وقت فلسطینی عوام میں بہت مایوسی پائی جا رہی ہے، کیونکہ صہیونی کرپرائداز مغربی اردن اور مقبوضہ بیت المقدس کی عالمی رد عمل اور تنقید کے باوجود یہودی بستیوں کی تعمیر جاری رکھے ہوئے ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے گزشتہ روز دارالحکومت دمشق میں اچانک تعلیمی مرکز برائے فائن آرٹس کا دورہ کیا اور وہاں انہوں نے خانہ جنگی میں مہلوکین طلبہ کے والدین اور عزیز و اقارب سے ملاقات کی۔ ہوان صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ صدر بشار الاسد نے تعلیمی مرکز برائے فائن آرٹس کا اچانک دورہ کیا۔ وہاں وزارت تعلیم کی جانب سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں شہید ہونے والے طلبہ کے اقربا کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔ شامی صدر 24 جنوری کے بعد پہلی بار دمشق میں منظر عام پر آئے ہیں۔ آخری دفعہ 24 جنوری کو انہوں نے عید میلاد النبی کے موقع پر دمشق کے شمال میں ایک مسجد میں نماز ادا کی تھی۔ شام میں ایک بار پھر شامی فوج اور باغیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاع ہے۔ ذرائع کے مطابق شام کی سرکاری فوج نے دمشق کے یونیورسٹی ٹاؤن پر حملہ کر کے متعدد طلبہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران حملہ ور دستوں نے علاقے کی بجلی کی فراہمی بھی معطل کر دی ہے۔ دوسری جانب شامی فوج نے ملک کے شمالی شہروں اور گولہ باری اور بمباری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ شام کی سرکاری فوج نے دمشق کے یونیورسٹی ٹاؤن پر حملہ کر کے متعدد طلبہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ وہیں اس کارروائی کے دوران حملہ ور دستوں نے علاقے کی بجلی کی فراہمی بھی معطل کر دی ہے۔ دوسری جانب شامی فوج نے ملک کے شمالی شہروں پر گولہ باری اور بمباری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ وہیں دمشق کی جنوبی کالونیوں اور نواحی دیہات میں براہ راست لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ دمشق سے انقلاب کونسل کے مطابق سرکاری فوج نے البدلیہ اور ارد گرد علاقوں پر بھاری توپ خانے سے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں خواتین سمیت متعدد افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ دوسری جانب گولہ باری سے اہلیان علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
जिस की वजह से बड़ी तादाद ने मुतासरा मकामात से महफूज जगहों की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है। वहीं जनूबी दमिश्क से मिलने वाली तला में मुतादिद इलाकों बिलखसूस यरमुक मुहाजिर कैंप को निशाना बनाने की खबर है। कैंप के गिरनवा में सरकारी फौज और जैश-उल-हुर के दरमियान शदीद झड़पों की तलात है। झड़पों के साथ दारुल हुकूमत जोरदार धमाकों से लरज उठा। दूसरी जानिब शामी बागियों ने शुमाली सूबे हलब के एक गांव खान तूफान में चंद रोज की लड़ाई के बाद सरकारी फौज के मुतादिद असला डिपो पर कब्जा कर लिया है। शाम के एक जराये के मुताबिक बागी जंगजुओं ने 3 रोजा लड़ाई के बाद खान तूफान में सदर बशर असद की वफादार फौज के असला और गोला बारूद के डिपो पर कब्जा किया है। वहीं जराये के मुताबिक इन डिपो में छोटा असला और गोला बारूद के डिब्बे मौजूद थे, जबकि बड़े जखीरे को 4 माह कबल मुंतकिल कर दिया गया था। दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफिन कारकुनान का कहना है कि बाकी जंगजुओं के हाथ एक बड़ा जखीरा लगा है और ऑनलाइन पोस्ट की गई वीडियो में जंगजू हथियारों और गोला बारूद के डिब्बों को मुआयना करते हुए देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तालिबान की जानिब से फायरिंग का निशाना बनने वाली पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई ने हमले के बाद पहली मरतबा स्कूल ज्वाइन किया है। इस मौके पर 15 साला मलाला ने कहा कि हमले में जख्मी होने के बाद इलाज के दौरान दोबारा स्कूल जाने से मुतालिक जो ख्वाब देखा था वो आज पूरा हो गया है। मजीद ये कि अब वो इंग्लैंड में रहते हुए बर्मिंघम के इंडिपेंडेंट एजिस्टेंट स्कूल में नए दोस्त बनाने की कोशिश करेंगी और वो चाहती हैं कि दुनिया की तमाम लड़कियों को मयारी तालीम हासिल करने का मौका मिले। सऊदी अरब में 18 शहरियों को जासूसी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक ईरानी और लबनानी शहरी भी शामिल हैं। सऊदी अरब वजारत दाखिला ने बताया कि ये 18 मुश्तबा अफराद एक रियासत के लिए जासूसी के सेल में पाए गए हैं और ये अफराद मुल्क में तनसीबात और अहम इलाकों के बारे में मालूमात हासिल करके उस रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसी को फराहम कर रहे थे। ताहम तर्जुमान ने जासूसी के नेटवर्क को चलाने वाले मुल्क का नाम नहीं लिया। हुक्काम का कहना है कि उन अफराद को 4 दिन पहले हिरासत में लिया गया था और अदालती हुक्काम के हवाले करने से पहले उनसे तफ्तीश की जा रही है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाले एक अलहदा बयान में कहा गया है कि इन मुश्तबा जासूसों को रियाज और मुक़द्दस शहर मक्का में बैक वक्त और एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन में हिरासत में लिया गया। वाज़ेह है कि तेल के ज़खायर से भरपूर मशरक़ी सऊदी अरब में साल 2011 में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरे हुए थे, जिनमें मुतअद्दिद अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए थे। काबिल ज़िक्र यह है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात अक्सर तनाव का शिकार रहते हैं। इराक में ताज़ा बम धमाकों के नतीजे में 5 पुलिस एहलकार हलाक हो गए, जबकि 8 जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक धमाके बगदाद से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़े शहर मौसूल में एक रेस्टोरेंट के नज़दीक हुआ, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इराक में दिसंबर 2011 के बाद से पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है। वाज़ेह रहे कि इराक इन दिनों खलफशार का शिकार है। खबरें खलील में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों
के अब घर घर बजते ढोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। हरियाणा में शिक्षा की लहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राय में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। सुनो सुनो रे, सुनो सुनो रे, सुनो सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका बढ़ते हैं आगे। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में सदारती महल के नज़दीक एक खुदकुश कार बम धमाका हुआ, जिसमें 10 अफराद हलाक और तकरीबन 10 जख्मी हुए हैं। ये हमला सदारती महल के पास मक्कातुल मुकरमा रोड पर हुआ, जिसमें सिक्योरिटी चीफ खालिफ अहमद अली को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में सदारती महल के नजदीक एक खुदकुश कार बम धमाके में 10 अफराद हलाक और कम से कम 10 जख्मी हो गए। सोमाली हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार जंगजू तंजीम अशबाब ने इस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सदारती महल और नेशनल थिएटर के दरमियान वाक़े मक्कातुल मुकर्रमा रोड पर बम हमले में
मोगादिशु के सिक्योरिटी चीफ खालिद अहमद अली को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने सोमाली दारुल हुकूमत के वस्त में सदारती महल से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर अपनी बारूद से भरी कार सिक्योरिटी चीफ की गाड़ी से टकराने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा और बम धमाके के नतीजे में शाहराह पर एक मिनी बस तबाह हो गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बम धमाके में 7 शहरी और 3 सरकारी सिक्योरिटी अफसर हलाक हुए हैं, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में सिक्योरिटी चीफ खालिद अहमद भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक मरने वाले शहरी मिनी बस में सवार थे और ये मुसाफिर बस अचानक खुदकुश बमबार की कार की जद में आ गई थी। इस वाक़े के वक्त सोमाली सदर हसन शेख महमूद मोगादिशु के दूसरे हिस्से में मौजूद थे। वाज़ेह है कि सोमाली सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफ्रीकी यूनियन के दस्तों की मदद से अगस्त 2011 में अशबाब के जंगजुओं को मोगादिशु से निकाल बाहर किया था। तब से शहर की सिक्योरिटी में बेहतरी आई है। ताहम शहर में वक्फे से खुदकुश बम धमाके और बम हमले होते रहते हैं। रवा साल ये सबसे तबाहकुन बम धमाका है। अशबाब के तर्जुमान ने इस खुदकुश बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि यह हमला गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान तंजीम के कारकुनान की हलाकतों के इंतकाम में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया ने कहा कि हमास मिस्र के लिए हिफाजती शील्ड का किरदार अदा करती रहेगी। साथ ही इस्माइल हानिया ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान फूट डालने की तमाम कोशिशें नाकामयाब रहेंगी। ये बयान उन्होंने अरब इनकलाबात के जुलूस में मसला फ़लस्तीन की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस में किया। फिलिस्तीनी वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया का कहना है कि हमास मिस्र के लिए हिफाजत शील्ड का किरदार अदा करती रहेगी और मिस्र और फिलिस्तीन के दरमियान फूट डालने की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो पाएगी। दरअसल ये बयान उन्होंने अरब इनकलाबात के जुलूस में मसले फिलिस्तीन और नौजवानों की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। वज़ीर आज़म ने गजा में तलबा के इस्लामी ब्लॉक की जानिब से मुनक्किद की गई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में मिस्र के इस्लामी उमूर की कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सलाह सुल्तान, अहले सुन्नत उलमा के अलावा 25 अरब और इस्लामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक थे। साथ ही वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया ने अपने खिताब में कहा कि अल-कुद्स को अरब बिहार के साथ जोड़ना कोई हैरान कुन अमर नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इनकलाबात का एक मोहरिक फिलिस्तीन भी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी, तब्दीली और शहादत की इस तहरीक में हर जगह मसला फिलिस्तीन मौजूद था और इनकलाबात आने के बाद भी इन तहरीकों में मसला फिलिस्तीन जिंदा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अरब ममालिक में आने वाली तब्दीली की लहर को गज़बनाक करने में फिलिस्तीन के खिलाफ जारियतों का बड़ा हाथ है। वहीं फिलिस्तीनी वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि फिलिस्तीन में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उस पर अगरचे उम्मत मुसलमान खामोश थी, ताहम उनमें गम गुस्सा और जज्बात की चिंगारी मौजूद थी जो आखिर इनकलाबी तहरीकों की शक्ल में बढ़कर आगे आएगी और अनकरीब ही उसका इख्तिताम आखिरकार फिलिस्तीन की फतह की सूरत में सामने आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जगह उठने वाली तहरीक में मसला फिलिस्तीन सरे फहरिस्त था और इनकलाबी तहरीकों में फिलिस्तीनी तंजीमें भी पेश थी। वहीं अरब ममालिक के दारुल हुकूमतों में फिलिस्तीनी परचम भी लहराए गए। वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया ने जोर दिया कि अरब इनकलाबात से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें उस वक्त इंतहाई अफसोस हुआ जब अरब इनकलाबात के मुकाबले में भी इनकलाबी तहरीक शुरू हुई और हमारी तकलीफों की वजह भी यही थी कि यह मामला बराह रास्त फिलिस्तीन से मुताल्लिक था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। तो खबरें खलील में फिलहाल इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको नाते पाक के साथ। अल्लाह हाफिज। नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों, मोहब्बत कमली वाले से
وہ جذبہ ہے سنا لوگوں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ گلوں کو چوم لیتے ہیں سحرنم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحرنم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا۔ ہڈا جی کی سوچ مہان، کھلاڑیوں کا کیا اتھان، چاروں اور بلاک